इससे पहले बर्जर तो ऑलरेडी नीचे आ ही चुका है। बर्जर में एसटीबीटी आपको करना नहीं तो छोड़ देना आप। कुणाल परार से और पता कर लेते हैं, 3 मिनट रह गए। कुणाल जी, कोई है एसटीबीटी बीटीएसटी तो बताओ। सर एक्चुअली दो थे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और क्रॉम्पटन देने वाला था, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी देने से पहले ही टारगेट आ गया तो उसको साइड पे कर देते हैं। फोकस करते हैं क्रॉम्पटन पे। 298 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 287 के एसएल के साथ 307 का पहला टारगेट है, और जैसे वो ब्रेक होता है 320 का टारगेट भी हमें कल के ही ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो क्रॉम्पटन 287 के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह। डन। दो आपको एसटीबीटी मिल गए, यानी कि डीएलएफ बेचना है, कोल इंडिया बेचना है, लेकिन क्रॉम्पटन प्लस भी मिला है तो बीटीएसटी भी मिल गया। ऐसा नहीं है कि बाजार में सब कुछ खराबी है। और आप ट्रेंड के ना रिवर्स भी मत जाओ, ट्रेंड के साथ 100 बह भी मत जाओ। अगर बाजार में गिरावट है तो ये तो चेक करो ना कि गिरावट के बाद सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट भी तो हो सकता है कि कहीं पे सपोर्ट मिल जाए, और इसी गिरावट में कोहिनूर के हीरे भी मिल जाते हैं आपको। आज आप भारती एयरटेल का ट्रेड देखो, आज बहुत बढ़िया चला। पैसा जुटा रहा है वोडाफोन, एथिकली कंपटीशन है, लेकिन इंडस्ट्री बेनिफिट भारतीय एयरटेल को भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं मार्केट के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अपना आपको निराश या मायूसी करना है। आप देखो 4.5% किसी तरह का कोई क्रैक नहीं। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया भी दिखाओ हुआ आप, वोडाफोन आइडिया भी हर निशान में ही होना चाहिए। सुबह तो 13 रुपये के आसपास मैंने उसके रेट देखे थे, अभी मैं इसको चेक नहीं कर पाया, लेकिन वो भी आज हर निशान में ही होना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसी रहा। तो 2.25% की तेज़ी यहाँ पर भी है। 18,000 करोड़ रुपये जुटा रहा है। इंडस्ट्री की हेल्थ सुधारने की कोशिश है। डुओपोली खत्म होगी, ओलिगोपोली मार्केट रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको जरा क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं। 107 पॉइंट की गिरावट है। गिरावट के लिहाज से आज का दिन खराब है। आज आप हरे निशान में थे, आपके पास गैप अप था। आपने ना केवल गैप का ख़त्म किया, बल्कि आपने गिरावट भी दिखाई, पनिशमेंट भी दी मार्केट को। फिर से 107 पॉइंट। एक ही सिल्वर लाइनिंग है। एक ही सिल्वर लाइनिंग क्या हुआ है? 22,000 का लेवल। अब 22,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखा के जा रहे। इंट्राडे ब्रेक किया, बट क्लोजिंग बेसिस पर नहीं किया। दूसरी सिल्वर लाइनिंग बताता हूँ। इंडिया विक्स जो एक बार के लिए 5% ऊपर हो गया था, वो क्लोज होते होते शांत हो गया, फिर से 1 से 1.25% नीचे है। तो एक और सिल्वर लाइनिंग आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जिसने 47,000 के लेवल को आज वापस से टेस्ट करने के लिए पहुंचा था, वो भी आज इसने लो भी किया, ब्रेक भी किया एक बार 17-18 पॉइंट से, लेकिन वो भी 47,000 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। ये एक और पॉइंट है। इसके अलावा मेरे को कुछ ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है कि जिसके बेसिस पर मैं कहूँ। एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन आज का दिन ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक सेशन था आज। फर्स्ट कॉल्स का, सेकंड पुट्स का डे रहा। जिसने सही सौदे पंच किए तो दोनों तरफ से कमाया होगा, और जिसने गलत सौदे पंच किए तो दोनों तरफ से गंवाया होगा। तो आज उसी तरह के ट्रेड मिलेंगे आपको। रिलायंस, HUL, L&T, इन्फोसिस, TCS, ये कुछ एक बड़े शेयर्स पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन सब की वेटेज बाजार के बहुत बहुत काम आती है। और इस समय आप मार्केट जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें निफ्टी टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। थोड़ा मैं भी आपको बता देता हूँ मेरे को आज कौन कौन से शेयर के चार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मैं क्योंकि सामने आपको टॉप गेनर लूजर्स तो आ ही गए होंगे, मैं ज़रा कुछ मिड कैप के शेयर्स दिखाता हूँ। जस्ट डायल के आज नंबर आए थे, क्या शानदार बढ़िया नंबर है। उसका रिएक्शन देखो, क्या फर्स्ट क्लास मिला। 13% शेयर ऊपर, इन स्पाइट ऑफ दिस बाजार कमज़ोर था। 361 इन एक कंपनी है, ब्रोकरेज से जुड़ी हुई, बढ़िया है। क्वेस्ट 5% ऊपर, मैस्टेक 7.5% ऊपर। ऐसे शेयर भी थे बाजार में जिन्होंने परसेंटेज गेन अपना 5% से ऊपर रखा। और इन सब में से जस्ट डायल ने साल का हाई टेस्ट किया, क्वेस्ट ने साल का हाई टेस्ट किया। इसके अलावा 361 ने एक साल का हाई टेस्ट किया है। ये कुछ एक मिड कैप कैटेगरी के शेयर थे। लेकिन मैं जैसे निफ्टी पे आता हूँ तो मेरे को आज की स्ट्रेंथ एयरटेल की काफ़ी स्ट्रांग लगी, 4% ऊपर। भारती ने साल का हाई भी टेस्ट किया। आइशर मोटर ने भी आज हरा निशान में बंद तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ उसने हल्का सा स्लाइटली हरा निशान दिखाया, और उसने साल का हाई भी टेस्ट किया। सुबह सुबह आपको ध्यान है मैंने आपको आइशर मोटर के बारे में नोटिस करवाया था, और एस्कॉर्ट्स को बोटा भी करवाया था। वो जब से IMD की रिपोर्ट आई, दोनों अलग ही थलग है। भले बाजार के अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आइशर ने अपने आप को रोक रखा है। एस्कॉर्ट्स का बोटा तो गया नीचे आज, लेकिन वैसे आइशर ने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई है। आज आप एडवांस डिक्लाइन भी चेक करो, कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर इसलिए नहीं है कि बाजार को ऊपर या नीचे करना है, ये कांटे की टक्कर इसलिए है कि सपोर्ट बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसके लिए कर है। यही सारा का सारा 1100 जो डिक्लाइंस के अंदर है कन्वर्ट हो जाएंगे एडवांसेस के अंदर, अगर बाजार के सपोर्ट कल गैप के साथ बचते फिर से मिले। अगर गैप के साथ सपोर्ट टूटे तो जो ऊपर वाले एडवांसेस है 1100, ये प्रेशर बनाएंगे और डेज लो पे मार्केट को वापस लेके जाएंगे। सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए, यही मार्केट का फिलहाल अभी मूल मंत्र है। लेवल के साथ आइए, लेवल्स के साथ जाइए, थोड़ा रुक जाइए,
सुबह भी हमने आपको कहा था या तो स्ट्रेंथ को लौटने दो या तो सपोर्ट को आने दो। स्ट्रेंथ है सपोर्ट में से कोई एक चीज़ तो चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला मैम, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। कुणाल परार शुक्रिया आपका, सुमित मूलचंदानी थैंक यू वेरी मच, और कपिल शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। मेरे को और पूजा को फिलहाल के लिए आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।